ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। 4 महीने पहले हुए हमले में उनकी मौत के बाद अब जुलाई के पहले हफ्ते में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह कार्यक्रम 5 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान में आयोजित होगा। डिप्लोमैटिक सूत्रों के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि इस निमंत्रण को लेकर अभी तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आपको बता दें कि अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत 28 फरवरी को हुई थी। वह अपने परिसर में एक अहम बैठक कर रहे थे, जिसमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख मोहम्मद पाकपुर और सुरक्षा सलाहकार अली शमखानी मौजूद थे। इसी दौरान अमेरिका और इजराइल की ओर से उनके ठिकाने पर संयुक्त हवाई हमला किया गया। यह हमला इतना भीषण था कि खामेनी की मौके पर ही जान चली गई। शुरुआत में उनका अंतिम संस्कार मार्च में ही किया जाना था, लेकिन उस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष लंबा खींच गया। इसी वजह से अंतिम संस्कार को टाल दिया गया। अब हालात सामान्य होने के बाद जुलाई में यह कार्यक्रम तय किया गया है। अयातुल्लाह अली खामेनी ईरान के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने 1989 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद देश की कमान संभाली थी। खुमैनी वह नेता थे जिन्होंने इस्लामिक क्रांति का नेतृत्व किया और पहलवी राजशाही का अंत किया। उनके बाद खामेनी ने ईरान के सैन्य और अर्धसैन्य ढांचे को मजबूत किया और देश की राजनीतिक दिशा बदल दी। खामेनी की मौत को लेकर भी अहम जानकारियां सामने आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद उनका शव मलबे से निकाला गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके शव की तस्वीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी भेजी गई थी। अब 4 महीने बाद होने वाला यह अंतिम संस्कार न केवल ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और कूटनीतिक घटना माना जा रहा है। खासकर ये देखना अहम होगा कि किन किन देशों के नेता इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और भारत की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं या नहीं, और यह कार्यक्रम वैश्विक राजनीति में क्या संदेश देता है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।